51 रथों के माध्यम से 200 विधानसभा तक हम लोग पहुंचेंगे और राजस्थान के देखिए, राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और कल राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जन आकांक्षा रथ की राजस्थान के लगभग 21 जगह 51 रथों के माध्यम से 200 विधानसभा तक हम लोग पहुंचेंगे और राजस्थान के 44 जिले जितने भी हैं वहाँ पर आम जनता की आकांक्षा, उनकी इच्छा, वो क्या चाहते हैं सरकार से, भाजपा से वो क्या चाहते हैं, इस प्रकार की आकांक्षा पेटी के माध्यम से सुझाव मांगेंगे। और मैं समझता हूँ कि परिवर्तन यात्रा की बहुत बड़ी सफलता की बात ये विचार आया मन में कि जब तक आकांक्षाओं की एकत्रीकरण नहीं हो जाए, जब तक जनभावनाओं का संगठीकरण नहीं हो जाए, तब तक मैं समझता हूँ कि आने वाली सरकार अपनी रीति और नीति के आधार पे काम करे और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहली बार आम जनता की राय के आधार पे चुनाव का मैनिफेस्टो राजस्थान में जारी करेंगे। अच्छा, मिशन 2030 की बात तो जो है कांग्रेस भी कर रही है और सुझाव ले रही है, क्या है? देखिए, मिशन 2030 जैसा कि कल आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शायद वो 2023 को भूल गए। 2030 बाद में आएगा, पहले 2023 है। और जो उनका विज़न है वो सिर्फ इसलिए विज़न देना चाहते हैं, जनता को गुमराह करने की उनकी सोच बनी हुई है। और लोक लुभावन जितनी घोषणाएं आज राजस्थान में इस कांग्रेस की सरकार के मुखिया के द्वारा की जा रही है, मैं समझता हूं आम जनता को छलावा देने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति को यदि हम देखें तो लगभग 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज राजस्थान की सरकार पे है। तो जितने भी लोक लुभावन घोषणाएं जो ये कर रहे हैं, 2023 का एक मुंगेरी लाल का हसीन सपने वाला जो विजन ये देख के चल रहे हैं, मैं समझता हूँ अभी 2023 हमारा लक्ष्य है, 2024 हमारा लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अच्छा, हिंडोली, उनियारा, अंता तीनों जगह मेरा दिल रहता है, तीनों जगह मेरी कर्मभूमि रही है। और जहाँ भी मुझे पार्टी चुनाव लड़ने का डायरेक्शन देगी, मुझे निर्देश देगी, निश्चित रूप से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और हमारे राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी के विज़न, उनके काम और उसी के आधार पर हम लोग चुनाव को लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उनका आकांक्षाओं का हर बार पिछले चुनाव में भी लिए गई थी उनकी आकांक्षाएं, क्या पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए आकांक्षाएं बार बार ली जाती है? देखिए, निश्चित रूप से आकांक्षाएं आज के बदलते हुए युग में, परिवेश में, ग्लोबलाइजेशन में हर बार अपनी अपनी आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं और जितनी आकांक्षाएं नई आती है उन आकांक्षाओं को सम्मिलित करके जन घोषणा पत्र एक घोषित किया जाता है और वही हमारी बाइबल है, वही हमारी गीता, वही हमारा सिद्धांत है, जो हमारा चुनाव मैनिफेस्टो कब जनता के बीच जाता है। शुरू की गई है, किस तरह का योजना है ये और क्या इससे लाभान्वित? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश जी नड्डा जी ने कल जयपुर में सुझाव आपका संकल्प हमारा ये रथ 50 रथ पूरे प्रदेश में उन्होंने रवाना किया है। आज ही आम जन की क्या तकलीफ़ है, क्या समस्याएं हैं, उन्हें 5 साल के अंदर जो कांग्रेस ने इस प्रदेश को खड्डे में डाल दिया, हर तरह से उसने ये जो शांति प्रिय ये प्रदेश था पूरे देश में, राजस्थान शांति प्रिय देश के नाम प्रदेश के हिसाब से नंबर 1 पर था। इस देश को अराजकता में धकेल दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1। तो इस तरह की बहुत बड़ी एक पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है। कुर्सी की लड़ाई में पूरे प्रदेश को इन्होंने राम भरोसे छोड़ दिया है। इसलिए सुझाव आपका संकल्प हमारा ये रथ यात्रा पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये जा रही है और आम जन, चाहे
मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, हर वर्ग का इसके अंदर इसमें सहभागिता होगी। जो भी सुझाव वो देंगे कि क्या क्या समस्या है हमारे प्रदेश में, उन जो समस्याओं का संकलन करके और ये सुझाव देंगे। फिर संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि उन समस्याओं का निराकरण कैसे करें। इसके लिए ये रथ का शुभारंभ जयपुर से शुरू हुआ था और आज अजमेर संभागीय मुख्यालय से यहाँ से आज ये शुरू हो रहा है। हाँ जी मैम, बताइए किस तरह से रथ रवाना होगा? भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय JP नड्डा जी, उन्होंने कल जयपुर से 200 ही विधानसभाओं में ये रथ प्रारंभ किए हैं। एक रथ अजमेर दक्षिण विधानसभा में भी आया है, जिसमें आगामी सरकार बनने पर आम जन के क्या सुझाव हैं, वो किस तरह से राजस्थान को बढ़ाना चाहते हैं, किस दिशा में राजस्थान बढ़े, है ना, उसके सुझाव मांगे गए हैं। सभी जगह ये सुझाव के लिए रथ पूरी विधानसभा में अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। आम जन अपने सुझाव इस पेटिका में डाल सकते हैं और उन सुझावों के आधार पर ही आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है प्रदेश में, तो उन सुझावों के आधार पर नीतियों का निर्धारण होगा और उसी तरह से विकास को दिशा दी जाएगी। तो पूरे राजस्थान भर की जनता को जोड़ने का प्रयास इससे किया गया है और जब वो सुझाव आएंगे तो निश्चित रूप से उन पर अमल होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और आम जन इस पर विश्वास करता है। इसी नाते से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कांग्रेस ने जो विजन 2030 के तहत सुझाव मांग रही है, क्या ये उसका जवाब? जी नहीं, 2030 के पहले तो 2023 आएगा ना। 2023 का इलेक्शन है, तो कल हमारे नड्डा साहब ने पहले ही चौंका दिया है कि भाई अशोक गहलोत जी शायद गलती भूल गए हैं। 2023 आने वाला है, 2023 के बाद में 2030 आता है, तो पहले तो हम 2023 में के बाद में क्या करने वाले हैं। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं 2030 में क्या करेंगे, पर 2023 से लेकर के 2030 का जो कालखंड है उसमें क्या होगा? क्या वो खाली रह जाएगा? क्या उसमें राजस्थान का डेवलपमेंट नहीं होगा क्या? तो हम तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है कि आम जन के सुझाव इसमें आए और 2023 की जो सरकार बनेगी उस 2023 की सरकार का इम्प्लीमेंटेशन जो 5 सालों के लिए होगा वो इन सुझावों के आधार पर क्या होगा। लगता है आपको, ये गहलोत का आत्मविश्वास है या अतीत आत्मविश्वास? हमने राजस्थान को 5 सालों से जलते हुए देखा है। महिला अत्याचार, है ना, कुशासन, हत्याएं, लूट, डकैती रोज देखी है। क्या जनता ने उनको नहीं देखा है? अशोक गहलोत कुछ भी झूठ बोले, वो झूठ बोलने में माहिर हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जादूगर हूँ। तो जादूगर जो है वो किस तरह से जादू दिखाते हैं वो सच नहीं होता है। तो जो वो कह रहे हैं वो सच नहीं है, वो झूठ है। झूठ तो राहुल गांधी ने भी बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों का कर्जा तो माफ़ हुआ नहीं। झूठ उन्होंने बोला था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो तो पूरा नहीं हुआ। तो ये साफ झूठ है, ये तो लग ही रहा है, क्योंकि पहले जो झूठ बोल चुके हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। 70 सालों से झूठ बोल रहे हैं हम गरीबी हटाएंगे देश की, तो गरीबी तो नहीं हटाई। इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाएंगे हम गरीबी हटाएंगे, तो आज तक गरीबी तो नहीं